हेलो। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त कृष्णा और आज मैं लाया हूं आपके लिए स्ट्रेंज टेल्स इशू 115। इस कहानी में हम डॉक्टर स्ट्रेंज का ओरिजिन जानेंगे। हमारी कहानी की शुरुआत इंडिया में होती है, जहां पे हमें दिखाया जा रहा है कि कोई आदमी आखिरकार अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है। फिर वो आदमी कहता है कि सुनो बुढ़ाओ, क्या तू ही एशियंट वन है? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, मैं ही एशियंट वन हूँ। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास घावों को ठीक करने की ताकत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? फिर एशियंट वन कहती है कि दक्षिणी भाग के आदमी, सब्र रखो। मैं सिर्फ उन्हीं को अपना जादू से ठीक करती हूँ जो उसके काबिल होते हैं, और तुम बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। तुम सिर्फ ढोंग कर रही हो। मुझे ठीक कर दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एशियंट वन कहते हैं रुक जाओ, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं चाहती हूँ। फिर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऊपर उठा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि एशियंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज की मेमोरी चेक कर रही है, और डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा नाम है स्टीफन स्ट्रेंज, और वो एक मशहूर सर्जन है। एशियंट वन कहती है तुम बहुत ज़्यादा घमंडी थे लेकिन कामयाब थे। तुम्हें कभी भी इस बात की खुशी नहीं हुई कि तुम्हारा पेशेंट बच गया। तुम्हें बस इस बात की खुशी हुई कि तुम पैसे कमा रहे हो, और तुम्हें बस एक ही चीज़ प्यारी थी, जो था पैसा। तुम्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं था कि तुम्हारा पेशेंट मर ही क्यों ना जाए। बाकी सबकी प्रॉब्लम्स तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं थी, और तुम्हें कोई भी चैरिटी वर्क में इंटरेस्ट नहीं था। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ लोग मदद मांग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पैसे के बिना काम करने से मना कर देते हैं। सब कुछ ऐसा ही नहीं चलता रहता। तुम्हारा एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, तुम जैसे तैसे बच जाते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ बेकार हो जाते हैं और तुम आगे से कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकते। और ये सुन के तुम्हें बहुत ज़्यादा झटका लगता है, और फिर कुछ दोस्त तुम्हें असिस्टेंट बनने की सलाह देते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इसके लिए अपने ईगो के कारण मना कर देते हैं। वो अपने सारे पैसे लगा देते हैं अपने हाथों को ठीक करने में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ दिन बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एशियंट वन के बारे में बात करते हुए कुछ टूरिस्ट को सुना, और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने फैसला किया कि अगर इस बात में 1% भी सच्चाई है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। और फिर एशियंट वन कहती है अभी भी तुम बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो। तुम मेरी ताकत के काबिल नहीं हो। जब तक मुझे तुम्हारे अंदर सच्चाई की रोशनी नहीं दिखती, तब तक तुम्हें मैं ठीक नहीं करूँगी। अगर तुम मेरे साथ यहाँ रह के कुछ दिन ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो शायद मैं तुम्हें ठीक कर दूँ। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे ये तुम्हारी पुरानी किताबें पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर एशियंट वन रोक लेती है, ये कह के कि जब तक तूफान रुक नहीं जाता तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो। और ये है मेरा स्टूडेंट मोडो, ये तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएगा। जब डॉक्टर स्ट्रेंज मोडो को अपनी किताबें पढ़ते हुए देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब सिर्फ वक्त की बर्बादी है, मुझे ऐसा कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज एशियंट वन से मिलने जाते हैं, तब एशियंट वन के आसपास एक अजीब सा वेल्टर होता है, जो उन्हें बता रहा होता है कि डोरमामू काले जादू का बादशाह यहाँ पे अटैक करने आ रहा है। और फिर वो डार्कनेस की फोर्स को हटाते हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज उनके पास आता है। और फिर एशियंट वन बताती है कि डोरमामू नाम की एक बहुत खतरनाक ताकत यहाँ पे आने वाली है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ से जाते हैं और मार्डो से मिलने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि डोरमामू को बुलाने वाला और कोई नहीं, मोडो ही है। और फिर वो डोरमामू को बुला रहा होता है, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे देख लेते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज एशियंट वन को ये बताने जाते हैं, मोडो उन्हें देख लेता है, और फिर मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज पे एक अजीब सा स्पेल कास्ट करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी बोल ना पाए। और फिर वो स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है। वो एक अजीब सा स्पेल कास्ट करते हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ आता है, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मुंह बंद कर देते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को ही दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था। फिर मार्डो आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को भी बांधना शुरू कर देता है, और अब डॉक्टर स्ट्रेंज कहीं पे भी हिल नहीं सकते, और मार्डो अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो क्या करें। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पैर भी बंधे हुए थे, तो वो ज़्यादा हिल डुल नहीं पा रहे थे। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ नहीं आ रहा था कि वो मार्डो को कैसे रोकें। और एशियंट वन
इन सब चीज़ों से अनजान थी और मार्डो उनके सामने बहुत अच्छा होने का ड्रामा कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाते और मार्डो कहता है कि अब तुम मुझे तंग मत करना और मार्डो वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत बुरा लगता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर डॉक्टर स्ट्रेंज सोचते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होना चालू हो जाता है कि अगर वो डोरेमोन या मोडो से ना हो तो वो उस काम को कर देंगे और फिर वो एशियंट वन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपकी आर्ट सीखना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद एशियंट वन इसके लिए हाँ कह देती है और फिर एशियंट वन कहती है मुझे पता चल चुका है कि मोडो ने तुम पे एक स्पेल कास्ट किया है और अब तुमने इतने अच्छे दिमाग का यूज़ करके जो काम किया है अब से तुम मेरे शिष्य हो और अब से मैं तुम्हें अलग अलग प्रकार की चीज़ें देती हूँ। इस प्रकार डॉक्टर स्ट्रेंज को उनकी पावर्स मिल जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और ना वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।